वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हुकूमती सतह पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। हुकूमती पोर्टल ये बता रहा है कि केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। तालीमी सरगर्मियां बहाल होने के बाद ये देखा गया कि सिंध के अंदर खासतौर पर, मुल्क भर में भी स्कूल सील किए गए और सिंध भर में खासतौर पर देखा गया कि स्कूल स्टाफ के अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, टेस्ट किए गए तो वो पॉजिटिव आए। ये तशवीशनाक सूरत हाल थी जिसकी वजह से वो स्कूल भी सील किए गए, स्पॉट लॉकडाउन भी किया जा रहा है। और अब ये फैसला किया गया है। सईद गनी साहब जो इस वक्त वज़ीर तालीम सिंध हैं, उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत का छोटी जमातें जो तालीमी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला था वो मौखर कर दिया गया है, रीस्केड्यूल कर दिया गया है उन तमाम चीज़ों को। अब अगर बात कर ली जाए कि सिंध में 21 तारीख से 6ठी और 8वीं जमात तक स्कूल्स ना खोलने का जो फैसला किया गया है, ऑब्वियसली खुशाइन बात इसलिए भी है क्योंकि बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसका मामला था और ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और ख़ास तौर पे स्कूलों के अंदर ये केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं जो कि बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। यूनिवर्सिटीज़ की बात कर ली जाए, कॉलेजेस की बात कर ली जाए तो अब ऐसा लगता है कि ये तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा से मुअत्तल की जा सकती हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब, उन्होंने तो यही कहा है कि जिस तरह से स्केड्यूल रखा गया है, बनाया गया है, वैसे ही स्कूल खोले जाएंगे, कॉलेजेस खुलेंगे या प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्कूल्स खुलेंगे। उसके ऊपर अभी NCOC का इजलास होना बाकी है। लेकिन सिंध में ये कहा गया सईद गनी की जानिब से कि हम इंतज़ार नहीं करेंगे NCOC का फैसले का, हम खुद से ये इकदाम उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं क्योंकि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। हालत जो है वो, सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है। अब देखना यह है कि ऑब्वियसली स्कूल्स के हवाले से पेरेंट्स खासे परेशान रहते हैं कि बच्चों को भेजा जाए या ना भेजा जाए। उस पर थोड़ी सी बहस करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। इस वक्त हमारे साथ तज्जियाकार मौजूद है, मुजम्मिल फ़िरोज़ी ऑन कॉल है हमारे साथ। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूँगा, सिंध हुकूमत ने जो फैसला किया है, जो छोटी जमातें हैं उनकी तालीमी सरगर्मियाँ मौखर कर दी गई हैं, क्या मामला है, कैसा देखते हैं इसको? हाँ जी बिलाल, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बिल्कुल आपने जैसा फरमाया कि भाई सूरत हाल बेहतर रही तो तीसरे फेज में प्राइमरी स्कूल के साथ सेकेंडरी स्कूल को खोला जाएगा। अब आप देखें, जब सईद गनी वज़ीर तालीम बने थे उन्होंने फौरन हंगामी दौरे शुरू किए थे, फिर कोरोना के हालात आ गए थे तो फिर वो खामोश होकर बैठ गए थे। अब चारों ओर से दोबारा उन्होंने कराची के मुख्तलिफ, पूरे सिंध के मुख्तलिफ अजला के दौरे, हंगामी दौरे किए हैं। और अगर देखें, इस तरह के दौरे सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी होते हैं और अपनी हिकमत कारकर्दगी दिखाने के लिए भी होते हैं, मगर कम से कम इस दौरों से फायदा ये होता है कि सूरत हाल तो बेहतर हो ही जाती है, अमला जो है मुतहरिक हो जाता है। और उन्होंने ये बात खुद तस्लीम की है कि बदकिस्मती से तालीमी इदारों में, चाहे वो निजी स्कूल हो या सरकारी, दोनों स्कूल्स में SOPs पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा क्योंकि बहुत मुश्किल है छोटे इलाकों में SOPs पर अमल दरामद करवाना। यही वजह है। तो क्या समझते हैं कि स्कूल्स खोले गए थे, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने यकीन दहानी भी करवाई थी कि हम SOPs को भी फॉलो करवाएंगे। अब ऐसा लगता है कि एसोसिएशंस या प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट्स वो इस SOPs फॉलो कराने में नाकाम नजर आ रही हैं? जी जी बिल्कुल ऐसा ही फिलहाल, चूंकि देखिए प्रॉब्लम सारा शुरू होता है हमारे मुतवस्सित तबके और छोटे इलाके के स्कूलों से। वहां पर आप सोशल डिस्टेंस रखना, बच्चों को मास्क बनाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, ये सब गरीब वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। कम से कम सैनिटाइजर की बोतल भी जो आ रही है वो छोटी छोटी, वो 100 रुपीज की है। तो वो जो जिन स्कूलों की फीस ही 500-700 महाना है, वो 100 रुपए की बोतल कहाँ से अफोर्ड करेंगे? अभी यूनिसेफ और WHO ने कहा तो था कि हम कुछ इनको फैसिलिटेट करेंगे इस मामले में, मगर अभी तक ऐसी कोई एड आई नहीं है स्कूलों के हवाले से कि वो मास्क या सैनिटाइजर या हैंड वॉश वगैरह बच्चों को दे रहे हो। तो इस वजह से तो बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं तो स्कूल्स में इंतजाम नहीं किया गया क्या SOPs के लिए, सैनिटाइजर्स का, मास्क का? देखिए प्राइवेट स्कूलों के मालकान तो पहले ही रो रहे हैं, उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि उनके पास स्कूलों में फीसें नहीं आई है, टीचर्स को, असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं दी गई है। तो वो ये बजट कहाँ से और क्यों करके बना सकते हैं कि वो कैसे पूरा करेंगे? बच्चों को सैनिटाइजर प्रोवाइड करना और ये हैंड वॉश और जो वॉक थ्रू के जो गेट है, सैनिटाइजर गेट लगवाना, इस बहुत मुश्किल है ये प्राइवेट निजी स्कूल। हुकूमत की जानिब से सईद गनी साहब सील तो करते फिर रहे हैं स्कूल्स, कॉलेजेस और दौरा भी करते फिर रहे हैं, तो क्या हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं की गई स्कूल्स के लिए? नहीं, अभी तक ऐसी कोई इमदाद नहीं दी गई है। उन्होंने स्टेट बैंक कुछ कर्जे दिलवाने का उन्होंने कहा है स्कूलों को, मगर अभी तक इस पर कुछ अमली इक़दाम कुछ भी नहीं हुए। और जो आपने बात कही कि भाई कि वो जो बंद कर रहे हैं स्कूलों को, तो वो जो वफाकी वज़ीर तालीम है उनको ऑन बोर्ड लेंगे, उनको मामला से आगाह करेंगे, मगर वो ऐसा लगता नहीं है कि ये इन पर अमल करवा सकेंगे। बहुत मुश्किल हो गया। इन्होंने 14,544 टेस्ट करवाए पूरे तमाम स्कूलों में, जिसमें से 3,636 से नताइज आ चुके हैं और 89 जो है वो पॉजिटिव टेस्ट आए हैं। 89 मतलब जिसका रेशो 2.4% बनता है, ये बहुत ज्यादा है। सूरत हाल अगर इसी तरह से रही तो बहुत। नहीं तो फिर क्या मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं मुजम्मिल? फिर ये तमाम तालीमी इदारे दोबारा से बंद कर दिए जा सकते हैं? जी आप देखें, सिचुएशन तो यही नजर आ रही है कि जिस तरह
हंगामी दौर में हो रहे हो, जिस तरह की बातें हो रही है, और उन्होंने पहले कह दिया कि हम वफाकी वज़ीर तालीम को आगाह कर देंगे अपने फैसले लेकर, तो लग रहा है कि ये कुछ एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है और ये मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी में आईबी का भी आपको पता है एक टेस्ट आ गया था पॉजिटिव, इस्लामाबाद से जो तालिब इल्म यहाँ कराची आए थे उनका भी, तो इस वजह से 2 दिन के लिए यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी। ये लग रहा है कि काम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। और ये बाबी सैयद गनी साहब आज बता रहे थे कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से बाकायदा मुआहदा किया जहाँ 5 लाख से ज्यादा तलबा की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा ली है ऑनलाइन। तो ये बात हमने उनको बताई कि भाई 100% तो ऑनलाइन एजुकेशन देना इजी नहीं है सिंध में, तो क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने कहा 60% तो दे सकते हैं ना हम। तो इसका मतलब है कि इन बातों से लग रहा है कि ये कुछ एक्सटेंशन की तरफ जाएगा हमारा। तो मामला ऐसे देखे जा सकते हैं फिर ये ऑनलाइन क्लासेस घर से बैठकर ही जो है वो ली जाएंगी क्लासेस, और स्कूल्स बंद हो सकते हैं फिर, जिस तरह से प्राइमरी स्कूल्स के लिए हवाले से मौखर किया गया है। जी जी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, उनका जवाब ये था कि 60% तलबा तो घर बैठ के तालीम हासिल कर सकते हैं ना, तो फिर भाई 40% क्या करेंगे, वो जो इन बच्चों को इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है, और जो इन्होंने 5 लाख बच्चे रजिस्टर्ड किए हैं, वो तो 5 लाख बच्चे तो कुछ भी नहीं है अगर उनको देखा जाए हम सिंध की, अगर हम नहीं तो बाकी 40% बच्चे कैसे तालीम हासिल करेंगे फिर? इस हवाले से कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई गई अभी तक? इसके हवाले से उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा अभी हमने तो आपको ये बताया है कि जो हमने 5 लाख बच्चे रजिस्टर कर लिए ऑनलाइन में माइक्रोसॉफ्ट के तहत, वो भी इसमें हुकूमत का कोई कारनामा नहीं है, वो तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उनको सॉफ्टवेयर दिया और वो उस पर वही लोग तमाम लोग काम कर रहे हैं। अब देखना ये आगे के सैयद गनी साहब की हिकमत अमली होती है और वो किस तरह से इन तमाम चीजों को टैकल करते हैं, क्योंकि मामला कहीं भी नजर नहीं आ रहे। आज आपके इल्म में होगा कि आज न्यू कराची के सिंधी होटल स्कूल के बाहर की कुछ वीडियो क्लिप मैंने भेजी थी आपको, कि वहां पर ये हुआ कि भाई स्कूल का बहुत बुरा हाल है, सफाइयां हुई नहीं है स्कूल के इर्द गिर्द, टीचर जो है वो बाउंड्री वॉल क्रॉस करके स्कूल में जा रहे हैं और मेन गेट पे पानी खड़ा हुआ है, टीचर रक्शे में बैठकर, क्योंकि स्कूल के बाहर से वो रक्शे में बैठ के स्कूल के अंदर जा रहे हैं, सिर्फ इतने से फासले के लिए वहाँ इतनी टीचर जमा है कि टीचर अंदर नहीं जा सकते। तो वहाँ खुर्रम शेरजमान पहुंच गए और वहां पर लोगों ने उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दी कि भाई क्या आपका क्या मामला है, आपने तो सामने क्या किया है। उन्होंने कह दिया भाई कि सईद गनी ने जियाले मेरे पर भेजे हैं मुझसे सवालात करने के लिए। ये मामले बड़ा तूल पकड़ के शाम तक यही चलता रहा और सईद गनी कह रहे हैं भाई मैं क्यों किसी को भेजूंगा, मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, जो मैं काम कर रहा हूँ वो सबके सामने है। तो भाई काम ये भी तो है कि स्कूल के सामने टीचर है, बच्चे स्कूल के अंदर कैसे जाएंगे, सेकेंडरी स्कूल है सर वो, और कितने दिन होगा स्कूल खुले हुए, मतलब वो स्कूल के अंदर कोई नहीं जा पा रहा है। पूरे कराची के ओवरऑल सिचुएशन ये है बिलाल साहब इस वक्त कि जितने भी स्कूल है उनके इर्द गिर्द कचरे का ढेर है। वो सिर्फ हुकूमत को चाहिए कम से कम वो कचरा तो साफ करवाए, स्कूल के रास्ते तो बनवाए ताकि बच्चे स्कूलों में जा सके। सरकार प्राइवेट स्कूलों को ये लोग तो टाइट कर रहे हैं या खेच रहे हैं भाई क्या एसओपी अमल करवाएं। जो स्कूल के बाहर गंद है, कचरा है, वो किस तरह साफ होगा, सिर्फ हुकूमत इस पर कोई मौका देने को तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं हम मशीनरी लगी हुई है, काम हो रहा है। तो ये काम कब तक चलता रहेगा, नो आइडिया अबाउट दैट। अच्छा, स्कूलों के साथ तो आपने बताया क्या मामला हो सकता है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की अगर बात कर ली जाए तो क्या ये भी दोबारा से बंद होती नजर आ रही है? देखिए यूनिवर्सिटीज का मामला बहुत अलग है, वहाँ बच्चे समझदार होते हैं, स्टूडेंट और वो एसओपीज पर अमल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वहाँ देखने में ही आया है कि तलबा खुद मास्क का यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, और बहुत जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर तो इसकी बहुत अच्छी इस पर अमल दरामद हो रहा है एसओपीज पर। और आपको पता यूनिवर्सिटीज, कराची यूनिवर्सिटी भी देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई भी कोरोना का केस नहीं हुआ है, चाहे अमले में या तदरीसी अमले में या गैर तदरीसी अमले में या स्टाफ तलबा में, कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी सूरत हाल है। तो लगता नहीं कि यूनिवर्सिटीज आगे जाएंगी, यूनिवर्सिटीज जो फेडरल में आती है ज्यादातर, तो इसलिए वो उसका चांसेस इतने ज्यादा नहीं है, बस इस हुकूमत का जोर स्कूलों पर ही है। अब अल्लाह जाने की बेहतर हाल में वज़ीर आलिम क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल फ़िरोज़ी इस हवाले से हमें ब्रीफ करने के लिए। नाज़रीन, मामलात संगीन होते चले जा रहे हैं। हो ये सकता है कि तमाम तालीमी इदारे फिर से एक बार बंद कर दिए जाएं। अभी तक तो सिर्फ ये बातें सामने आई हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस हैं उनके लिए रीस्केजुअल तमाम निज़ाम किया गया है और उनके लिए जो डेट्स रखी गई थी तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने, वो अभी मौखर कर दी गई हैं, उसमें ताख़ीर कर दी गई है क्योंकि कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें दो बातें सामने आ रही हैं। स्कूल मैनेजमेंट के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ तो स्कूल स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव आना शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले स्टाफ का जो दीगर अमला है उसका टेस्ट करवाया जाए और फिर बच्चों के लिए जो एसओपीज रखे गए हैं, तो ये स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि आप तमाम एसओपीज फॉलो करवाएं। अगर आप नहीं फॉलो करवा सकते तो इसी तरह स्कूल सील होते रहेंगे, जुर्माना लगता रहेगा। और हो ये सकता है कि एनसीओसी के इजलास में ये बात सामने आ जाए कि तमाम तालीमी सरगर्मियां फिर से मुअत्तल कर दी जाएं। वक्फा लूंगा यहाँ पर, उसके बाद एक और स्टोरी उस पर बात करेंगे।